पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और जब कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। नहीं दोस्तों, हम कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहे, बल्कि ठीक ऐसा ही सोचना है हमारे आजकल के जानवरों का, जो वैसे तो स्वभाव के बड़े शांत किस्म के होते हैं और जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन अगर एक बार इनका दिमाग खराब हो गया तो भाई साहब इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, गुस्सा आने पर ये जानवर शेर तक को भी नहीं छोड़ते। अब ये कौन है और इनके डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इन्हें जानने के लिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा जानवर देखने को मिलेगा जिसकी ताकत वाकई में माशाअल्लाह है, जिराफ। दोस्तों, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है, और ऊंचे होने के साथ साथ ये काफी शांत स्वभाव के भी होते हैं, जो खुद से किसी पर हमला नहीं करते। लेकिन भाई साहब, जब बात सेल्फ डिफेंस की आती है तो ये ऐसी जोर की लात मारते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाए। और यही कारण है कि शेर तक इनसे पंगा नहीं लेते, क्योंकि जिराफ की किक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो एक ही वार में किसी भी जानवर को मौत के घाट उतारने में पूरी तरह से सक्षम है। ऊपर से इनकी लंबी चौड़ी गर्दन इनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन जितने भी शिकारी जानवर है, फिर चाहे वो जंगल का शेर ही क्यों ना हो, उसे भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसकी गर्दन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर तो शेर चाहे जितनी भी ऊंची छलांग क्यों ना लगा ले, वो एक बार में तो जिराफ की गर्दन तक नहीं पहुंच पाता, और जितनी देर में शेर या फिर दूसरा शिकारी जानवर जिराफ की गर्दन तक पहुंचता है, उतनी देर में जिराफ उसे एक लात मारकर घायल कर देता है, और उस जगह से 9-2-11 हो जाता है। और जब शेर बड़े जिराफ तक नहीं पहुंच पाते तो बेबी जिराफ को अपना शिकार बनाने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही जिराफ अपनी लंबी चौड़ी गर्दन लेकर आता है तो ये लोग दुम दबाकर भाग निकलते हैं। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, जू वगैरह में आप सभी लोगों ने हिप्पोपोटामस यानी हिप्पो को देखा होगा, लेकिन क्या इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। तभी तो अगर एक बार इन्होंने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया तो सामने वाला वैसे ही डर कर भाग जाता है, और अगर नहीं डरा तो ये भाई साहब उसकी बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे सामने हाथी हो, मगरमच्छ हो या फिर गैंडा। और कभी कभी ये हीरो बनने से भी बाज नहीं आते। तभी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इस जानवर को मगरमच्छ का शिकार होने से बचाया। अब दोस्तों, हिप्पोपोटामस की ताकत का अंदाजा तो आपको लग गया होगा, और अगर अभी भी कोई शक बाकी रह गया है तो ये वीडियो आपके उस शक को दूर कर देगी, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस हिप्पोपोटामस के शेर की गर्दन को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। ये बेचारा शेर भी सोच रहा होगा कि न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे पंगा ले लिया। और अब आप इन जंगली कुत्तों को देख लीजिए, जिनकी मति मारी गई थी, जो ये हिप्पो से पंगा लेने पहुंच गए। अब जिसने शेर को उठाकर पटक दिया हो, वे उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जैसे हिप्पो को गुस्सा आया, सभी ने पतली गली नाप ली। ज़ेब्रा। दोस्तों, भले ही ज़ेब्रा के पास जिराफ जैसी लंबी गर्दन ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इन्हें कमजोर समझने लगेंगे। ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स वाले इन घोड़ों के अंदर भी काफी पावर होती है, जिनका वजन करीब 400 किलो के आसपास होता है, और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। वैसे तो ये ज़ेब्रा बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और जल्दी किसी से लड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार इन्हें गुस्सा आ गया तो ये अपनी जबरदस्त किक का इस्तेमाल करके सामने वाले को बहुत बुरे तरीके से घायल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिराफ की तरह ही ज़ेब्रा की किक भी बहुत स्ट्रांग होती है, जिसका नमूना आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये जानवर यहाँ चुपचाप खाना खा रहा था। तभी ज़ेब्रा ने इसे एक लात मारी और ये तुरंत जमीन पर गिर गया। और ये तो कुछ भी नहीं, इनकी लात शेर तक को घुटनों के बल लाने में पूरी तरह सक्षम है। अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे शेर ने ज़ेब्रा के झुंड पर वार कर दिया, और वो एक ज़ेब्रा को अपने चंगुल में लेकर उसे मारने ही वाला था। तभी दूसरा ज़ेब्रा अपने साथी को बचाने वहां पहुंच जाता है और शेर को एक जबरदस्त किक मारकर अपने साथी को बचा भी लेता है। वैसे दोस्तों, जब बात जानवरों की हो रही है तो आपको कौन से शिकारी जानवर सबसे ज्यादा पसंद है, शेर या टाइगर? अपना जवाब कमेंट में फटाफट लिख दीजिए। कैप बफलो। दोस्तों, अब आते हैं कैप बफलो पर।
जिन्हें अफ्रीकन बफलो के नाम से जाना जाता है, और ये अधिकतर आपको अफ्रीका के जंगल में देखने को मिलेंगे। देखने में जितना खतरनाक है, इनका स्वभाव उतना ही शांत है। लेकिन अगर आपने इनकी शांति भंग करने की कोशिश की तो आपके मरते दम तक आपको आपका पूरा खानदान याद दिलाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, अक्सर अपने झुंड में रहने वाले अफ्रीकन बफलो शेर का पसंदीदा शिकार होते हैं, इसलिए शेर अक्सर इन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन पर हमला करना शेरों के लिए किसी बेवकूफी से कम नहीं होता। अब जैसे कि आप यहाँ पर ही देख लीजिए, जब शेर एक बफलो के ऊपर हमला करने जा रहा था तभी ये दूसरे वाला गुस्से में आ गया। उसने अपने सींग से शेर को पकड़कर फुटबॉल की तरह उछाल दिया, और ऐसा इसने एक बार नहीं किया बल्कि दो बार इसने शेर को हवा में उछाला। जिसके बाद शेर का क्या हाल हुआ होगा वो तो बेचारा शेर ही जाने। अब आप यहाँ देख लीजिए कि जब शेर के झुंड ने इन पर हमला किया तो ये बफलो गुस्सा कर उल्टा शेर को ही दौड़ाने लगे, जिसके डर से शेर पेड़ों के ऊपर ही चढ़ गए। एलिफेंट अपने गुस्से से आतंक मचाने वाले जानवरों की जब बात हो और उसमें हाथी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी वैसे तो काफी शांत स्वभाव का होता है, जो अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहता है, और इनके इसी प्यारे स्वभाव के कारण लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं, और ये जल्दी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि ये शांत स्वभाव वाला जानवर भी काफी आक्रामक हो जाता है, और अगर एक बार हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो भाई साहब उसे कंट्रोल में लाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कैसे केरला के एक फेस्टिवल में इस हाथी को लाया गया था, लेकिन अचानक ये गुस्से में आ गया, जिसकी वजह से ये सामने आई सभी चीजों को उठाकर फेंकने लगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब शेर हाथी के बच्चे का शिकार करने जा रहा था तब उसकी माँ वहां पहुंच गई, और करीब 8 से 10 शेरों के झुंड को इस हाथी ने बहुत बुरे तरीके से भगा दिया, क्योंकि शेर भी जानते थे कि अगर ये लोग हाथी से भिड़ेंगे तो नुकसान इन्हीं का है, इसलिए ये यहाँ से चुपचाप चले गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। राइनोसेरोस। अब बारी आती है हमारे अगले जानवर यानी राइनोसोरस की, जिन्हें हम आम भाषा में गैंडा भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में आपको इनकी कुल 5 अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जहां ये सभी खतरनाक होते हैं। लेकिन सबसे आक्रामक गैंडे की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि काला गैंडा होता है, जहां इनका वजन 1000 से लेकर 1400 किलोग्राम तक हो जाता है। लेकिन अगर एक पल के लिए इनके वजन को साइड में कर दें तो इनका सबसे बड़ा हथियार इनके नाक पर निकला सींग होता है, जिसकी मदद से न सिर्फ ये अपना बचाव करते हैं बल्कि सामने वाले को धूल चटा सकते हैं, फिर चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, वैसे तो ये काफी शांत दिखाई देता है, लेकिन इनका मूड कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में इनके इतने ज्यादा आक्रामक स्वभाव की वजह से अधिकतर शेर इनसे दूरी बनाकर रखने में समझदारी समझते हैं, और अगर फिर भी शेर का दिमाग खराब हो गया और उसने गेंडे का शिकार करने का सोच लिया तो अंत में उसकी हार ही होती है, क्योंकि इनकी सींग के साथ साथ इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, जिस पर घाव बना पाना शेर के बस की बात तो नहीं है। टाइगर। दोस्तों, अब शायद ही ऐसा होगा जिसे टाइगर के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये तो वो जानवर है जो किसी का भी शिकार कर सकता है, और ये शिकार करने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि इन्हें शेर की तरह झुंड की जरूरत नहीं होती। ये अकेले ही दबे पांव जाकर अपने शिकार को धर दबोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शेर और टाइगर का अगर आमना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? दोस्तों, अब इसका जवाब पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि टाइगर के पंजे शेर से ज्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि टाइगर की छलांग भी शेर से ज्यादा ऊंची होती है। पर सबसे जरूरी और अहम चीज यह है जो इन दोनों ही जानवरों को शिकार करने में मदद करती है, वो है इनका बाइट फोर्स। जहां शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है, वहीं टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi होता है, जिससे चीज साफ होती है कि टाइगर हर मामले में शेर से अधिक शक्तिशाली है। जब बात इन दोनों के आमना सामना करने की आती है तो इन दोनों ही जानवरों का जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग होता है, और हमारा भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों आपको 2 अलग अलग रीजन में देखने को मिलेंगे। जहां टाइगर आपको बंगाल वाले साइड में देखने को मिलता है तो वहीं शेर आपको गुजरात वाले साइड में।
इसलिए इनका आमना सामना होना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अगर हुआ तो टाइगर के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखना और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।